औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे यारों मेरे दोस्तों, अभी असर के नमाज के बाद हमने थोड़ी मोबाइल में एक वीडियो देख रहा था। एक सांबादिक है जो जानी मानी है, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। बहुत नेक इंसान है, गैर कौम है, हिंदू भाई है हमारे, वो सांबादिक है। तो एक वृद्धाश्रम की वीडियो दिखा रहा था। वृद्धाश्रम में जा कर के जो है वो कुछ इंटरव्यू ले रहे थे और कुछ माँओं से बात कर रहे थे जो वृद्धाश्रम में है हमारे भारत के। हम भारत देश के नागरिक हैं। हमें गर्व है कि हमारा देश इंडिया है। हम भारत देश के नागरिक हैं, हमें गर्व है। और ये देश हमारा भारत, ये इंडिया अल्लाह को भी बहुत महबूब है, पसंद है। तो मेरे यारों मेरे दोस्तों, हम जो कहना चाहते हैं, वृद्धाश्रम में हमारे देश में हमें जहाँ तक पता है, अब सबको भी शायद पता होगा, 100 में से 99 जो है वृद्धाश्रम में जो बूढ़ी माँ है और बूढ़ा बाप है, वो 100 में से 99 जो है वो हमारे हिंदू भाइयों की घर से है। आज के दौर में, आज से शायद 20-25 साल पहले ऐसा नहीं होता था हमारे देश में, हमारे भारत देश में। जहाँ तक हमें पता है, हमारा उम्र अभी 46 प्लस है। तो जहाँ तक हमें पता है, आज से 20-25-30 साल पहले ऐसा नहीं होता था, वृद्धाश्रम होता ही नहीं था। तो खैर जो भी हो, वृद्धाश्रम में कुछ माँओं की वीडियो दिखा रहा था, कुछ माँओं से बात कर रहा था वो सांबादिक भाई हमारे। तो बड़ी दुख की बात सुना है। किसी माँ का 3 बेटा है, 2 बेटी है, किसी माँ का 2 बेटा है, 1 बेटी है। इस तरह बेटा बेटी है, फिर भी कोई डॉक्टर है बेटा, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े कारोबारी है, करोड़ों मालदार है, करोड़ों पैसा वाला आदमी है, बड़ा मालदार है, पर उसको इतना सम्मान समाज में मिलता है। उस सम्मान को बचाने के लिए अपने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, अपने माँ बाप को, बूढ़ी माँ बाप को। ऐसे हमारे समाज में कुछ इंसान भाई है हमारे, हिंदू है पर इंसान है, हमारे भाई है। तो ये हमारा भारत का समाज का हालत है। माँ क्या चीज़ है। माँ के नाम से बहुत सारे हम गाने सुनते हैं, बड़े हम भोजन सुनते हैं। हमारे आसपास में जब कोई पूजा वगैरह अनुष्ठान होता है, इसमें कुछ माइक में हम सुनते हैं माँ के अहमियत, माँ के जो शान। और हमारे जलसा में भी सुनते हैं माँ के शान। अल्लाह का शुक्र है, हमारे मुसलमान समाज में 100 में से 1 होगा शायद जो वृद्धाश्रम में होता है। माँ बाप में से मुसलमान समाज में शायद 100 में से 1 होता होगा। ना हो तो अल्लाह का शुक्र है, शायद नहीं है, अगर हो भी 1 हो। लेकिन ऐसे औलाद, ऐसे बेटा बेटी अल्लाह किसी को ना दे। ऐसे हिजरों की तरह कायर, नामर्द, बुजदिल जो बेटा लोग होते हैं, उसका भी बारी आने वाला है। बात सोचने की, अब हैरान होने की बात नहीं है। उसका भी बारी आएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जो बोएगा वो काटेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, हम सुनते हैं, हम कहते हैं। तो जो बोएगा वो काटेगा, उससे 10 गुना काटेगा। तो मेरे यारों मेरे दोस्तों, ऐसी माँ की हालत है। माँ का शान कहाँ से कहाँ। दुनिया में सबसे अहमियत, सबसे कीमती दौलत होता है एक बेटा के लिए, एक लड़का के लिए, माँ। लेकिन माँ हमारे मुसलमान समाज में वृद्धाश्रम में तो नहीं होते, अल्लाह का शुक्र है। पर हम देखते हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया जाता है। माँ बाप को जो है सताया जाता है, माँ बाप को जो है गाली गलौज किया जाता है।
लेकिन वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ते, ये और बात है। माँ बाप को जो है लाचार बना देती है। हमारे मुसलमान समाज में ऐसे कुछ ज़्यादातर बेटा है, और मुसलमान और हिंदू समाज में, हमारे हिंदू भाई के समाज में जो है, जब माँ बाप थोड़ी बहुत लाचार बेबस हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, तो उसे जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए, बेटा लोग जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए समाज में, अपने क्या बोलते हैं बेटा, मतलब सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी में अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे जो है वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, और उसे देखने तक भी नहीं जाते जी, और इंतज़ार करते हैं कब मौत का खबर आएगा, कब मरने का खबर आएगा, उसका इंतज़ार करते हैं। फिर जो है सारा जायदाद जो है अपने नाम कर लेती है, फिर उसका हश्र भी वही होता है जो माँ बाप से करता है। ये दोस्तों हाल है। तो मेरे यारों, हम इतना कहेंगे, माँ बाप तो माँ बाप होती है ना, बीवी बीवी होती है, बात सही है। सबकी अलग अलग हक होती है, अपनी अपनी हक होती है, लेकिन बीवी को खुश करने के लिए, दोस्तों को, अपनी सोसाइटी को खुश करने के लिए, और अपने समाज में अपना सम्मान बढ़ाने के लिए वो जो करता है गलत काम, कितना बड़ी गलत काम है। अपना सम्मान घटती है, अपना सम्मान गिरती है, पर वो सोचते हैं, शैतान उसको इस तरह धोखा देता है। शैतान का मतलब क्या है? कुछ शैतान है जो इंसान के शक्ल में है, जो ऐसे, जो माँ बाप को सताने वाला, वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला जो लोग होते हैं, उसका जो फॉलोअर होता है, उसका जो दोस्त लोग होते हैं, शैतान के फॉलोअर्स है इंसान के शक्ल में, दोस्त के शक्ल में जी। जो शैतान होते हैं, उसकी बहकावे में आकर, उसके साथ मिलकर सारे एक जैसा सब माँ बाप को छोड़ के आते हैं वृद्धाश्रम में। माँ बाप उनको जो है बोझ समझ में आता है, बुरा माँ बाप। किसी किसी को नसीब होता है ऐसे माँ बाप का खिदमत, किसी किसी को नसीब होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में, कम है पर है, जो माँ बाप की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन उसे नसीब नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको माँ बाप की खिदमत की नसीब मिली है, माल मिला है, शोहरत मिला है, पैसा बेशुमार है, पर वो लोग हैं बदनसीब, माँ बाप की खिदमत नहीं करते, माँ बाप को जो है सताते हैं, माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। ऐसे हमारे समाज में कुछ भाई हैं मेरे दोस्तों। ऐसा ना करो मेरे यारों। एक बूढ़ी माँ कह रही थी कि 3 बेटा है, पर उसको वृद्धाश्रम में छोड़ के आया उसका बेटा। डॉक्टर है, 3 बेटा में कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कारोबारी करता है, जो कोई बड़ा पैसा वाला है। तो ऐसे मालदार, ऐसे पैसा वाला, ऐसे पढ़े लिखे इंसान से तो हम समझते हैं, हम 3-4 क्लास पढ़ने वाले हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम उन जालिमों से अच्छे हैं, उन बेवफा औलाद जो है उससे हम अच्छे हैं। हम पढ़े लिखे कम है, पर हमारे दिल में इंसानियत है, तमीज़ है, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। माँ का साथ माँ के जैसा, बहन के साथ बहन के जैसा, बाप के साथ अलग, बीवी के साथ अलग, बेटी के साथ, बहू के साथ। हम भी 2 बहू का ससुर है, एक बेटी का बाप है, एक। तो हमें ये दीन इस्लाम में सिखाया जाता है, लेकिन हमारे मुसलमान समाज में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो दीन इस्लाम के बारे में इल्म नहीं रखते। वो जो है मुसलमान के नाम लेकर समाज में जीते हैं, लेकिन उसकी जो अमल है, उसकी जो काम है, उसके जो किरदार है, वो बिल्कुल गैरों से भी गए गुजरे है जी। तो मेरे यारों, हम सारे बात का खुलासा ये कहेंगे कि मेरे यारों, मेरे दोस्तों, अपने माँ बाप को ना सताओ। अपने माँ बाप के जैसा दुनिया में कोई होता नहीं है। सबसे कीमती दौलत जो है दुनिया में, एक बेटा के लिए माँ है, और एक औरत के लिए अपनी पति है, पर सबकी अपनी अपनी हक है। तो मेरे यारों,
हक पूरा करो। अल्लाह की हुक्म क्या है जानकर अपना की अल्लाह की हुक्म को, अल्लाह की हक जानकर अपना कर्तव्य समझकर पूरा करना है। यही इंसानियत है, यही ईमान है, यही एक नेक अच्छा इंसान का पहचान है। और जो इंसान दुनिया के पीछे, दुनिया कमाने के पीछे, दुनिया बनाने के पीछे, दुनिया के लालच में आकर अपने माँ बाप को रुलाए और अपनी बीवी से, अपने घर वाले से गलत व्यवहार करे जी, वो इंसान नहीं होता, वो जानवर से भी बदतर होता है, जानवर से भी बुरा होता है। तो मेरे यार, अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप को ना सताओ। अब अपने माँ बाप के हक़ पूरा कर सकते हो, अपने माँ बाप के हक़ अगर अदा कर सकते हो तो करो। अगर आपसे नहीं होता, अगर हमसे नहीं होता, किसी से अगर नहीं होता है तो कम से कम माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार ना करो, गलत भाषा का प्रयोग ना करो, बदतमीज़ी ना करो, माँ बाप को मत रुलाओ। और इसका असरत हम समाज में देखते हैं, आप भी देखते होंगे। माँ बाप को रुलाने का, माँ बाप को सताने का, माँ बाप को दुख देने का, ऐसा ना करो मेरे दोस्तों। माँ बाप की बद्दुआ जो होती है ना, माँ बाप की जो हाई होती है ना, वो कभी खाता नहीं जाता, वो बार कभी खाता नहीं जाता। अल्लाह अगर माँ बाप अगर बद्दुआ कर दे किसी बच्चा को, किसी औलाद को, तो वो तो गया, उसका दुनिया आखिरत सब उजाड़ जाएगा। तो इसीलिए मेरे यारों, अपने माँ बाप से अच्छा व्यवहार करो, माँ बाप को अपने पास रखो, माँ बाप की खिदमत करो। फिर देखो तुम्हारे दिल को जो सुकून मिलेगा ना, वो कहीं आपको सोने की खाल में नहीं मिलेगा, पैसा की गड्ढी में सोकर भी नहीं मिलेगा। जो माँ बाप का दुआ है, माँ बाप का मुस्कुराता हुआ जो चेहरा होता है ना, वही एक बेटा के लिए जन्नत है, वही एक बेटा के लिए कामयाबी है जी, वही एक बेटा के लिए दिल का सुकून होता है। तो मेरे यारों, अल्लाह के वास्ते अगर कोई गलती अपने अंदर है तो उसको दूर करो, उस गलती से बाज आओ, नेक इंसान बन जाओ। फिर देखो तुम्हारा ज़िंदगी कितना प्यारा खूबसूरत हो जाएगा। यही हमारा फरमान है मेरे यारों, यही हमारा मैसेज है आपको। अल्लाह हम सबको सही सोच नसीब फरमाएँ, दीन इस्लाम की समझ नसीब फरमाएँ, एक अच्छा नेक इंसान बनने की तौफीक दे, सच्चा इंसान, नेक इंसान हमें बनाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, अगर हमसे कुछ गलत हुई, गलत कहा है हमने, हमारी बात से अगर आपको कुछ गलत लगता है या दुख होता है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।